क्या सच में केवल 4 कार्य ऐसे हो सकते हैं जो मनोकामना की दिशा बदल दें? क्या ऋषियों, संतों और भक्तों ने कोई ऐसी गुप्त साधना छोड़ी है जिसे आज का मनुष्य भूल चुका है? शास्त्रों का अध्ययन बताता है कि जब भी संकट आया है तो भक्तों ने एक ही शक्ति को पुकारा है और वो शक्ति कोई और नहीं, प्रभु श्री हनुमान जी हैं। और यही कारण है कि नीम करौरी बाबा से लेकर अनगिनत संतों ने कहा, जहां बुद्धि हारती है वहां भक्ति मार्ग खोलती है। लेकिन भक्ति भी सामान्य नहीं, एक विशेष क्रम में की गई साधना के अनुसार अगर हो तो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही आज का ये क्रमांक होने वाला है। आज के इस क्रमांक में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गुप्त रहस्य जो कि आज तक आपसे अनभिज्ञ थे, और आज जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो निसंदेह बहुत कम समय में आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को पीछे छोड़ अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाने में सक्षम होंगे। तो इसीलिए इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, और इस क्रमांक के ठीक अंत में जो बात आपको पता चलेगी वो बात इतनी अद्भुत है, इतनी चमत्कारिक है कि आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। तो बिना देर के हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। इस साधना में हम जो 4 चीजें आपको बताएंगे, 4 कार्य हम आपको ऐसे बताएंगे जो कि क्रमांक के ठीक अंत में आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उन 4 कार्यों को आपको क्रमबद्ध तरीके से सुनना जरूरी हो जाता है। आइए जान लेते हैं पहले वो विधि कैसे काम करती है। इसमें प्रातःकाल स्मरण और संकल्प की शक्ति को दर्शाया गया है। सुबह जागते ही जीवन में जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारे बहुत सारे सपने, बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारे अनुभव हमें जागने पर मजबूर कर देते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि मन का पहला विचार ही पूरे दिन की दिशा तय करता है। श्री रामचरितमानस में संकेत मिलता है, जैसा चिंतन वैसी ही गति। इसीलिए जागते ही 3 बार मन में आपको कहना चाहिए कि मैं भय से मुक्त हूँ, मैं संरक्षित हूँ। यही पहला द्वार आपका बन जाता है। अब जान लेते हैं दूसरा कार्य कौन सा है जो आपको करना चाहिए सबसे पहले दिन की शुरुआत के साथ। दूसरा कार्य है श्वास और नाम का मेल। बहुत कम लोग जानते हैं कि साधना का मूल मंत्र शब्द नहीं बल्कि श्वास है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जब नाम और श्वास मिलते हैं तभी शक्ति जागृत होती है। श्री वाल्मीकि रामायण में संकेत मिलते हैं कि राम नाम जपते हुए वायु का नियंत्रण ही बल देता है। विधि सरल है, जैसे ही श्वास अंदर हो तो रा आपको उच्चारित करना है और श्वास बाहर जाए तो म उच्चारित करना है। सिर्फ 5 मिनट ऐसा करने से ये अभ्यास आपके पूरे मन को ही बदल कर रख देता है। ऐसा वर्णित है हमारे शास्त्रों में। ये दूसरा कार्य है। अब सुन लीजिए तीसरा कार्य क्या है। तीसरा कार्य है सेवा का सूक्ष्म नियम।